जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह तक उतर जाएगी। मदिरा का पान किया महाराज। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण गाथा की 2 जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में उतर जाए। कृष्ण गाथा की 2 जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। कृष्ण गाथा की 2 जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। जग में आकर ना कुछ तूने अच्छा किया, जग में आकर ना कुछ तूने अच्छा किया, जग में आकर ना कुछ तूने अच्छा किया, जग में आकर ना कुछ तूने अच्छा किया। तेरी सारी उम्र यूं चली जाएगी, तेरी सारी उम्र यूं चली जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में। बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत की विष में बदल जाएगा। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। हिरण्याकश्यप महाराज मदिरा का सेवन करके इधर उधर घूमने लगा, तड़पने लगा। प्रहलाद के पास आया, बोल तेरा हरि कहाँ है? तू हमेशा श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि क्या करता है, बोल तेरा हरि कहाँ है? भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समान है। अच्छा भगवान कहाँ होते, किसी को पता है भगवान कहाँ है? हृदय में। अच्छा हृदय में है तो चलो चल करके एक्सरा करवाएं, देखिए भगवान की फोटो आएगी। कहाँ है भगवान? मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में भी भगवान नहीं। माता जी भगवान कहाँ है? भगवान ना हृदय में है, ना मंदिर में है, ना घर में है, ना बाहर है, ना कड़कड़ में है, कहीं भी नहीं। भगवान है कहाँ? भगवान हमारे विश्वास में है। यदि हमें विश्वास है कि हमारे हृदय में भगवान है तो भगवान है। हमें विश्वास है कि मंदिर में भगवान है, तभी तो हम चल करके जाते हैं दर्शन करने। हमें विश्वास है कि मूर्ति में भगवान है, तभी तो हम दर्शन करते हैं। हमें विश्वास है कि यहाँ पर भगवान विराजित है, तभी तो इतनी संख्या में लोग उपस्थित हैं। विश्वास ना होता तो क्यों आते? हमें विश्वास है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रत्येक कड़कड़ में भगवान का वास है। हमें विश्वास है तो कड़कड़ में भगवान का वास है। हिरण्याकश्यप ने क्रोध में आकर के अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, बोल तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा हरि तो प्रत्येक जगह वास करता है। हिरण्याकश्यप ने कहा, तो क्या इस खंभे में भी तेरा हरि है? भक्त प्रहलाद कहने लगे, मैंने पिताजी पहले ही बता दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस खंभे में भी मेरा हरि है। क्रोध में आकर के हिरण्याकश्यप ने गदे का प्रहार किया खंभे पर। भगवान खंभे में नहीं थे। भगवान ने सोचा, यदि मैं आज खंभे से प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त का विश्वास टूट जाएगा, और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप ने देखा, महाराज जो प्रकट हुए हैं ये तो ना नर हैं, न जानवर हैं, न नारायण है, न दिन है न रात है, सायंकाल के समय भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी नाखूनों से, अपने अंगुलियों से उठा लिया। ना ऊपर ना नीचे,
न घर के अंदर न घर के बाहर, चौखट पर बैठ करके, ना ऊपर ना नीचे, भगवान उसके शरीर को अपने जंघा पर रख लेते हैं। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, भगवान नाखून से उसके पेट को फाड़ देते हैं। हिरण्यकश्यप की गोविंदाय नमो हो गई। बोली नरसिंह भगवान की लपलपाती जी, लाल लाल नेत्र महाराज, रक्त से लथपथ वो स्थान। सभी देवताओं ने भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। भगवान क्रोध में है। देवर्षि नारद जी जल्दी से मैया लक्ष्मी के पास गए, कहने लगे माता प्रभु बड़े क्रोधित हैं, चलो चल के शांत करो, चलो शांत करो। माता लक्ष्मी ने सोचा जैसे प्रभु प्रत्येक दिन रहते हैं वैसे ही होंगे। माता लक्ष्मी आई महाराज। नरसिंह का रूप देख करके माता लक्ष्मी डर गई और डर करके भाग गई। अब भगवान बहुत क्रोधित हैं। अंत समय में आखिर प्रहलाद ही हाथ जोड़ नरसिंह के आगे आए, माना उन शांति मूर्ति ही ने करुणा निधि शांत बनाए। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान के समक्ष आए। नरसिंह भगवान ने अपने क्रोध को शांत कर दिया। भगवान नरसिंह ने कहा मांगो भक्त क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भक्त प्रहलाद कहने लगे भगवान जिसे आप स्वयं मिल जाएं उसे और कुछ मांगने की क्या आवश्यकता, जिसे आपके दर्शन हो जाए उसे और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से क्या मांगोगे, भगवान को मांगो, भगवान आप ही मुझे मिल जाओ, और क्या चाहिए। भक्त प्रहलाद कहने लगे बस एक वरदान दे दो प्रभु, मेरे पिता को नरक जाने से बचा लो। भगवान ने कहा जिस शरीर का स्पर्श मैंने कर लिया हो, जिस शरीर को मैंने छू लिया हो, वो शरीर कभी नरक जाएगा ही नहीं। बोले नरसिंह भगवान की। भोगे पापम कलेवरम काल जावे हित्वा, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जावेनो हित्वा, कीर्ति विशुद्धाम सुरलोक गीता, विदाय मामेसि मुक्ता बंधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने कहा हे प्रहलाद तुम्हारी कीर्ति देवता भी गाएंगे, युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति का गान होगा, तुम्हारी कीर्ति का गान होगा, मैं वरदान देता हूँ। इतना कहकर के नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा महाराज अगर पहले के समय में नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होते थे तो अब क्यों नहीं होते। मैंने न जाने कितने खंबे गिरा दिए, भगवान ही नहीं निकले। एक कवि की बड़ी सुंदर रचना है। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पै पद सूर्य को स्वाद कहाँ, खटताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में पर, प्रगटन को प्रहलाद कहाँ।
भगवान नरसिंह तो प्रत्येक खंबे में वास करते हैं, लेकिन भगवान को खंबे से प्रकट करने के लिए हमको पहले प्रहलाद बनना पड़ेगा, प्रहलाद जैसा बनना पड़ेगा, प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवरी तू ही नागरी तू ही नटवर तू ही नागर, सभी गाओ। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, हो तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। और बाकी बिहारी लाल की सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जो ही तारा बीच चंदा, हो जो ही तारा बीच चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। बोले बांके बिहारी लाल की। अब कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। एक